अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने सोचा कि एक नया स्टाइल में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ नया स्टाइल में। इसको माइक को लगा दिया इसमें टी शर्ट पर और खड़ा होकर बिल्कुल मोबाइल को दूर रखे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहना ये चाह रहा था वीडियो में। देखिए, बहुत से लोग पर केस करने के बाद, केस बन जाने के बाद, एग्जीक्यूशन में जाने के बाद, सिविल केस एग्जीक्यूशन में जाने के बाद, ठीक से सुने, एग्जीक्यूशन केस सिविल केस का मतलब है कि उनसे पैसा निकालना, कोर्ट का, गवर्नमेंट का प्रेशर देकर। प्रेशर का मतलब क्या? गाड़ी वगैरह ब्लॉक करके बेच दो, नीलाम में बेच के पैसा निकाल लो, बैंक वगैरह ब्लॉक कर दो, फ्रीज कर दो, उसमें से पैसा निकाल लो कि पैसा आ रहा है तो उसको ब्लॉक करके फ्रीज करके रखो, उससे ले लो, ट्रैवल बैन लगा दो, अरेस्ट वारंट इश्यू करके जेल में भेज दो, प्रेशर देना, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट की तरफ से। एग्जीक्यूशन का केस का मतलब यही है। ओके, तो मैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इस तरह का केस बनने के बाद आप लोग केस करने वालों को अगर पैसा ना देना जो मेरी राय है, जो मशवरा मैं देना चाहूँगा, इसमें ना देना बेहतर है। केस के बाहर, आउटसाइड ऑफ केस के बाहर ना देना ये बेहतर है। अगर सेटलमेंट करके केस में जितना है उससे कम ले रहा है, पेपर बना कर दे रहा है सेटलमेंट का, और केस आपका ख़त्म कर रहा है, फिर ठीक है। केस करने वाला आपसे पैसा लेकर फुल अमाउंट हो या हाफ अमाउंट हो या तो कम करके हो और सेटलमेंट करके केस ख़त्म कर रहा है तो फिर ठीक है, यहाँ तक मुश्किल नहीं, कर लो, ख़त्म करो। अगर आप ये कह रहे कि आप ये सोचते कि मैं उनको अलग से पैसा देता हूँ, शायद वो लोग माफ़ कर देंगे, कम कर देंगे, केस हटा देंगे, ऐसा नहीं करना, नहीं देना। क्यों, क्या होता है, देखिए, बहुत से कस्टमर के साथ ऐसा हुआ है। पैसा देने के बाद कोर्ट को जब कहते हैं कि सर देखिए जज माय लॉर्ड कोर्ट, मैंने पैसा दिया इतना इतना, मेरे पास प्रूफ भी है, ये है, ट्रांसफ़र किया था, इतना पैसा दिया था, पैसा दिया था, जज और कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? वजह है, क्यों हो सकता है ये जो पैसा आपने दिया वो इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, जो जिस पर केस बना आप पर उसके लिए नहीं है, किसी और चीज़ के लिए आपने पैसा दिया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तभी जज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे वो जितना पैसा पर केस बना हो उससे ज़्यादा आपने दिया हो और आपके पास प्रूफ भी हो। जज एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक वो जिसको आपने पैसा दिया, जो केस चला रहा, वो ये ना कहे कोर्ट को, हाँ जी सर, हाँ जी जज साहब, ये जो पैसा मिला है मुझे और जिसके बारे में ये कह रहा कि मुझे दिया है, ये इसी केस के लिए दिया था, इसी केस का जो पैसा है उसमें से मुझे मिला है, मेरी तरफ से परमिशन है कि इसमें से काट दे। ऐसा जब तक ना कहेगा तब तक क्लियर होगा नहीं। ये भी एक मसला है ना, केस में वो पैसा पूरा मांग रहा है और एक्स्ट्रा जो आपने दिया वो भी आपको दोबारा देना पड़ रहा है। सपोज 1 लाख है, 20,000 हमने दे दिया था पहले, केस के 1 लाख पर दोबारा 1 लाख देना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं 20,000 दिया था, इसी चेक का, इसी ये प्रूफ है, बिल है वगैरह, नहीं, उसमें नहीं लिखा हुआ ना कि इस चेक का पैसा मुझे मिला, उनसे ऐसा लिखा हुआ पेपर है तो फिर भी 50% 80% चांस है आप क्लियर समझाने के लिए जज को और कोर्ट को। अगर नहीं है, सिर्फ प्रूफ है, बैंक में ट्रांसफर किया था, हाथ में दिया था, बिल है, ये किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है तो फिर ठीक है, ये पैसा, इस चेक का पैसा में से इतना मुझे मिला, बाकी इतना है, क्लियर लिखा है तो फिर ठीक है। क्यों अदनौर भाई इस तरह क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि हुआ ऐसा, एक लास्ट कस्टमर है जो बार बार कह रही है, क्या मतलब है, औरत है बेचारी, लड़की है, ओके, 12,000 दरहम मैंने पे किए, ट्रांसफ़र किया, बिल है, कोर्ट को दिखाया, कोर्ट से क्या जवाब आया कि ये जो पैसा है इसको क्लियर करने के लिए कि इनको मिला, ये तो साबित है, ठीक है, इन्होंने ट्रांसफ़र किया, इनको मिला, केस करने वालों को मिला, इस लड़की ने ट्रांसफ़र किया, पैसा मिल गया, ठीक है, तो साबित हो गया, ठीक है, मगर किस चीज़ का पैसा है, किस चीज़ का पैसा है, ये तो साबित नहीं हो रहा है मेरे पास, साबित करना पड़ेगा। क्या चाहिए जज को, क्या चाहिए कोर्ट वाले को, क्या चाहिए कि इनकी तरफ से एक लेटर चाहिए जिसमें लिखा हो, या तो एप्लीकेशन में लिख दे, या तो कोई भी इस तरह के पेपर बना कर दे जिसमें वो कहे कि हाँ जी जो 12,000 जो मुझे मिले हैं वो सेम इस अमाउंट में से, इसके जो जिस पर मैंने केस किया, इस अमाउंट में, इसमें आप लोग काट सकते हैं, फिर ठीक होगा, वरना नहीं। देखते हैं, अभी उसमें काम करना शुरू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह देखता हूँ, क्लियर हो जाएगा। समझाना पड़ेगा उसको, केस करने वाला को, अगर मान जाता है, वो भी लड़की है,
अगर मान जाती है तो फिर ठीक है, ये बच जाएगी, दोबारा देना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं मान रही है तो इनके पास, इस लड़के के पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय भरने का दोबारा 12,000 दिरहम। क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करना। देखो सेटलमेंट में क्या लिखा हुआ था, लड़की की भी गलती है। सेटलमेंट में लिखा हुआ था कि ये जो पैसा है जो आप इंस्टॉलमेंट में दोगे मुझे 1000 दिरहम करके मेरा ऑफिस में आके देना है और बिल लिख कर दूंगा मैं। लड़की मतलब बिल लिख कर दूंगी मैं, किया नहीं, इस लड़के ने किया, ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया अकाउंट में। ट्रांसफ़र करने से क्या साबित हो रहा है, हो सकता है हाँ जी ये भी कैसे सेटलमेंट के बाद जो पैसा मिला कोई इसके अलावा कोई लेन देन है ही नहीं, यही पैसा है। केस बनने के बाद, सेटलमेंट बनने के बाद किसी चीज़ के मैंने माने के रेंट में ना गाड़ी ली है मैंने उनसे, ना वो कोई लेन देन हुआ, ये सेटलमेंट के बाद जो पैसा देना शुरू किया ये इसी का पैसा है, 100% साबित होता है। जैसे आप देखने से भी आपको भी समझ में आएगा, हर किसी को भी, जिसको भी मैं समझाऊँगा वो समझ जाएंगे। लड़के हैं तो मैं समझाऊँगी तो समझ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह मैं कर दूँगा, देखता हूँ पैसा आने तो, ट्रांसफ़र जो किया वो पैसा मिलने दो, फिर उसके बाद क्लियर होने के लिए करने के लिए उस कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, पैसा नहीं देना, अगर दे रहे हैं तो प्रूफ लिख कर देना, क्लियर लिख कर देना, ताकि जज को, कोर्ट को समझाने में आसानी हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।